आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है संधि। इस पाठ की शुरुआत हमने कल की थी, है ना? याद है ना आपको कि कल हमने पढ़ा था संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ ही है मेल, यानी मिलना। अगर एक अक्षर, एक स्वर एक दूसरे स्वर से मिल जाता है तो क्या परिवर्तन आता है, ये हमने इस संधि विषय में देखा था। तो आज हम उसके आगे का भाग देखेंगे। हमने कल पढ़ा था कि संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं। मैंने आपको संधि पहचानने की ट्रिक भी बताई थी। संधि पहचानने की ट्रिक भी बताई थी कि कैसे हम संधि पहचान सकते हैं और ये कौन सा संधि है हम वहां जान सकते हैं। देखो संधि क्या है, दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार को यानी बदलाव को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा कि संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण में हम लोग क्या करते हैं, शब्दों को तोड़ते हैं। संधि में हमें दो शब्दों को जोड़ना है और दो शब्दों को तोड़ना भी है। वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं, हम लोग वर्ण और स्वर को अलग अलग करते हैं, और यहाँ संधि में हम दो शब्दों को अलग अलग करेंगे और दो शब्दों का एक शब्द बनाएंगे। इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। उसके बाद संधि के प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, यानी दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन तथा स्वरों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग तथा स्वरों के व्यंजन में मेल होता है। तो हमने कल देखा था कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि क्या है, स्वर यानी दो स्वरों के मेल, यानी वहां हम सिर्फ स्वरों के बारे में देखेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, हाँ, अंग। तो ये सारे स्वर हैं। तो स्वरों के ही अक्षर अभी हमें ध्यान में रखना है और सिर्फ अभी स्वरों की ही पढ़ाई करेंगे। तो स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, इनको पहचानने की एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से पहचान सकते हैं। हम उस ट्रिक के इसमें जाएंगे, आपको आसानी से समझ सकता है। देखो संधि की पहचान। दीर्घ स्वर संधि क्या है, अगर आ है तो आ बन जाता है, क्योंकि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दीर्घ है, ये दीर्घ स्वर है। हमने वर्ण विचार में ये स्वर के बारे में पढ़ा था कि दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। अगर आप शब्दों में कहीं पर देखोगे, पहला शब्द का आखिरी शब्द और दूसरा शब्द का पहला शब्द, अगर उसमें कहीं पर भी आ है तो आ ही बन जाता है। छोटी ई बड़ी ए तो छोटी ई और बड़ी ई ही बन जाती है। ऊ है तो ऊ ही बन जाता है। उसके बाद गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है, आ प्लस छोटी ई बड़ी ए बन जाता है। आ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ बन जाता है, और आ प्लस री है तो अर बन जाता है, यानी उसका आप देखोगे कि रेफ आ जाता है। उसके बाद वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि में आ प्लस ए आई है तो आई, यानी बड़ा ही बन जाता है। देखो यहाँ बड़ा ही है, यहाँ ये आई यानी बड़ा स्वर। आ प्लस ओ औ है तो औ ही बन जाता है। ठीक है, तो ये संधि के 3 भेद की पहचान है। उसके बाद यण स्वर संधि।
यण स्वर संधि में क्या हो जाता है, अभी यहाँ अ आ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ छोटी ई बड़ी ई है तो वो, अगर और कोई भिन्न स्वर है तो य बन जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ है, अगर कोई भिन्न स्वर है तो यहाँ पूरा उसका अक्षर ही चेंज होता है, य व र, यही सारे अक्षर चिन्ह बदल जाते हैं। उसके बाद ययादि स्वर संधि। ययादि स्वर संधि क्या है, इसमें हम देखेंगे अयादि, ए अलग कोई स्वर आए, आई अलग कोई स्वर आए, ओ अलग कोई स्वर औ, और औ अलग कोई स्वर आओ बन जाता है। तो अभी देखो संधि पहचानने की एक ट्रिक। अभी यहाँ संधि के नाम दिए हैं। दीर्घ स्वर संधि, हम देखेंगे कोई भी शब्द, अगर हमने शब्द पढ़ा, वहां कोई शब्द देखा, तो जिस शब्दों के बीचों बीच हमें आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, या अगर छोटी ऊ की बड़े ऊ की मात्रा दिखेगी तो वो दीर्घ स्वर संधि ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दीर्घ स्वर संधि, शब्दों के बीचों बीच। गुण स्वर संधि क्या है? अगर शब्दों के बीचों बीच अगर आपने ए और ओ की मात्रा देखी, देखो जैसे यहाँ उन्होंने दिखाया है, देखो यहाँ में ए और ओ की मात्रा दिखी तो गुण स्वर संधि है। वृद्ध स्वर संधि के शब्दों के बीचों बीच अगर आपने आई और औ की मात्रा देखी तो ये कौन से स्वर संधि के शब्द है? वृद्ध स्वर संधि के शब्द है। उसके बाद यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में अगर आपने देखा कि शब्दों के बीचों बीच य व र है और उससे पहले कोई वर्ण आधा है, देखो यहाँ अत्याधिक य है, व है और यहाँ र है, क्योंकि त प्लस र त्र बन जाता है, और फिर यहाँ त और र आधा है, यानी त आधा है और र वहां दिखाई दे रहा है। तो अगर शब्दों के बीचों बीच आपको य व और त्र दिखाई दे और उससे पहले वाला जो अक्षर है वो आधा हो तो ये यण स्वर संधि कहलाती है। उसके बाद अयादि स्वर संधि क्या है? हम अभी यहाँ शब्दों के बीचों बीच आपको य और व नजर आएगा, उसको कोई शब्द या व्यंजन आधा नहीं होगा, वो पूरा ही वहां लिखा होगा। ओके, इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। अयादि स्वर संधि हमारा ये सारा हुआ था। हम अभी देखेंगे कि हमारा अगला भाग विसर्ग संधि में आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो अभी उसके बाद हम दूसरा भाग है हमारा संधि का, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप देखोगे कि अभी आप अपने किताब में सारे वर्ण लिखिए, जैसे व्यंजन क ख ग घ अण च छ ज ज न, ये लिखिए आप। देखो अभी व्यंजन संधि में हम देखेंगे
कि किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है, किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर और व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अभी बच्चों, ये व्यंजन संधि के बहुत रूल्स है। अभी आप जो मैंने आपको कहा था कि क ख ग सारे व्यंजन लिखने के लिए, इसमें के आपको सिर्फ जैसे क पहले अक्षर पे, दूसरे अक्षर पे ख, तीसरे अक्षर पे क्या है? क ख ग, चौथे अक्षर पर ग और पांचवे अक्षर पर अण, ये है ना। उसके साथ साथ वैसे च का पहला अक्षर च, छ दूसरा अक्षर, ज तीसरा अक्षर, झ चौथा अक्षर और ये पांचवा अक्षर है। तो अभी आपको उसी तरह से सीक्वेंस समझना है, ठीक है। तो व्यंजन संधि में एक रूल है, जैसे यहाँ देखो तत प्लस लीन है ना, तो त आधा है और ल, अभी तत जो है यहाँ त के बाद अगर ल आ जाए तो उसका ल में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये रूल है, त संबंधित नियम में है। संधि के बहुत सारे रूल्स है, आपको संधि के रूल्स पढ़िए। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा है, वो वीडियो को आप देख सकते हो कि किस तरह से ये व्यंजन संधि है और इसको हमें किस प्रकार समझना है। त अगर त के बाद कोई त के बाद अगर ल आए तो वो त ल में बदल जाता है और वो उसको ज्वाइन करके लिखना है। अभी यहाँ जैसे वाक प्लस ईश, अभी वाक क के वर्ग का तीसरा अक्षर वो उसमें बदल जाएगा, जैसे वागिश। अभी त के बाद या क्या आया है? अ आया है ना। त के बाद यहाँ अ आया है तो त द में बदल गया है। क्या है? त द में बदल गया है। ये जो व्यंजन संधि है, आप जिस तरह से व्यंजन संधि के बहुत सारे रूल्स है, आप वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो सत प्लस जन, अगर त के बाद ज है तो जन यानी वो ज आधा बन जाता है। त के बहुत सारे नियम हैं, जैसे मैं बताती हूँ। त के बाद यदि अगर च और छ आए तो त च में बदल जाता है। त के बाद यदि ज और ज आए तो त ज में बदल जाता है। और त के बाद अगर ट और ठ आए तो ट ड में बदल जाता है। तो ये सारा, जैसे देखो उत प्लस नति उन्नति, शट प्लस मास, अभी ये ट किसमें बदल गया है? ण। त का पांचवा अक्षर ण में बदल गया है। दिग्दर्शक, अभी क का तीसरा अक्षर ग में बदल गया है। जगत अम्बा, अभी यहाँ त द में बदल गया है, त न में बदल गया है। जगत प्लस इस, जगदीश। वाक प्लस दान, वागदान। शत प्लस आनंद, षडानन। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। क का तीसरा अक्षर दिगंबर, ये ग में बदल गया है। तो संधि के लिए आप जितने उसके रूल्स और रेगुलेशंस समझोगे तो आपको संधि समझ में आ जाएगी।
पर स्वर संधि आपको समझ में आया है। अभी व्यंजन संधि के लिए आपको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप जितना उसको पढ़ोगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पर इतना समझ लो, किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मैंने आपको गूगल क्लासरूम में वीडियो भेजा, वो देखो। उसके बाद है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग। देखो, विसर्ग के बाद कोई स्वर तथा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग यानी 2 डॉट जो हम लोग लगाते हैं, ये ज्यादातर हम देखते हैं कि संस्कृत शब्दों में आता है। जैसे हम इसके उदाहरण भी देखेंगे कि नी प्लस बल निर्बल, नी प्लस मल निर्मल, है ना। तो नी के बाद विसर्ग आया है और कोई व्यंजन आया है तो वो नी किस में बदल जाता है? जैसे ब म ध, है ना, तो ये र में बदल गया। तीसरा, जैसे अगर आप देखोगे कि ये ब म और ध, नी के बाद अगर कोई वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए और अथवा इसके बाद य र ल में से कोई शब्द आए तो वो र में बदल जाता है। ओके। और उसके बाद त के बाद स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अगर देखो यहाँ चौथा वाला, अगर नी के बाद अगर स है यहाँ, तो ये जो विसर्ग है स में बदल गया, निसंकोच। ठीक है। अगर विसर्ग में यहाँ अगर विसर्ग के पहले प, क, ख, ट, ठ, प, फ यानी शब्द का इसका वर्ण आ जाए, जैसे वर्ग का पहला अक्षर आ जाए तो वो श में बदल जाता है। देखो, नी है यहाँ और ये हमारे वर्ग का पहला अक्षर है, दू है यहाँ हमारे वर्ग का पहला अक्षर है, तो वो श में बदल जाता है। ये देखो, यहाँ अगर न के पहले स है, निसंकोच। अभी यहाँ निर्जन, नीरस, नी के बाद अगर च आए तो वो छोटा ज बन जाता है। तो ये सारे विसर्ग का हम देखेंगे ट्रिक का। देखो, विसर्ग संधि में क्या है? सार्थक शब्द प्लस विसर्ग प्लस सार्थक शब्द। ठीक है। तो अगर कोई एक सार्थक शब्द है उसके बाद यहाँ विसर्ग है तो ओ र श स प्लस में बदल जाता है। जैसे देखो, तपो भूमि, तप प्लस भूमि, निक्ष प्लस निह प्लस कपट। इस तरह से मैंने आपको कहा कि यहाँ श जुड़ा है तो नी के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद वर्ग का पहला अक्षर है तो यहाँ ये निष्कासस, निष्कपट, तो ये नी श में बदल जाता है। ओके। अगर यहाँ अगर कोई यहाँ तप अ है और किसी वर्ग का तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण का तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के अक्षर है
तो वो य र ल व कोई में से वर्ण है तो विसर्ग का ओ बन जाता है, अ प्लस ओ। तो यहाँ उन्होंने तपोभूमि इस प्रकार दिया है। तो आज अभी के कक्षा में सिर्फ आप स्वर संधि के बारे में ही जान लो। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आगे की कक्षा में आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। अपने पास आप पेंसिल वो ले लो, तो स्वाध्याय हम देखेंगे। जैसे पहला शब्द है, यहाँ पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? उदाहरण देके स्पष्ट करो। आप संधि की परिभाषा लिखो और वहां एक उदाहरण भी लिखो। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ, उससे पहले देखेंगे कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। जब व्यंजन का मेल होता है, किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने ये पढ़ा है। स्वाध्याय देखेंगे हम लोग कि संधि किसे कहते हैं। संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। संधि विच्छेद क्या होता है कि दो अक्षरों को, शब्दों को तोड़ना और स्पष्ट करना। जैसे आप कोई ये लिख सकते हो, क्या उदाहरण संधि विच्छेद का। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, उदाहरण लिख सकते हो। जैसे यहाँ दिया है भानु प्लस उदय, भानुदय। ओके, देखो अभी यहाँ नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। अभी यहाँ हमें संधि करना है। अभी यहाँ क्या है, परम प्लस ईश्वर। अभी यहाँ क्या है, अ प्लस बड़ी। तो मैंने आपको कहा है अ प्लस बड़ी ई छोटी ई क्या बन जाता है, ए। तो ये ई हटाना है यहाँ और यहाँ ए की मात्रा देना है। जैसे परमेश्वर। अभी आ प्लस उ क्या बन जाता है, ओ, महोत्सव। राज प्लस री, अ प्लस ऋषि तो क्या बन जाता है, अर। तो क्या आएगा, री को निकालकर राजश्री। राज, ये शी को रेव देना, राजश्री, इस तरह से। अभी पितृ प्लस आज्ञा। अभी री प्लस आ है तो क्या बनेगा वहां, री प्लस आ है तो वहां क्या बनेगा, ओ, पितृश्री, पितृज्ञा। रूल देखिए, अभी पो प्लस अन, ओ और अ है ना, ओ और अन। तो क्या बनेगा यहाँ, पो प्लस अन। ओ है तो वो क्या बन जाता है, पितृज्ञा, पितृ आज्ञा का क्या बनेगा, त्र, पितृ आज्ञा, पितृज्ञा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। र के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए
तो वो र में बदल जाता है। पित्राज्ञा, आप इस तरह से लिख सकते हो, पित्राज्ञा। ओके। ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो अव बन जाता है। जैसे पो अन, तो अ हटाकर पवन। अभी यहाँ उ और उ, तो क्या बनेगा? ओ, भानु। भानुदय, तो बड़ा उ बनेगा, भानुदय, क्योंकि ये उ प्लस उ, भानुदय। एक एक। अ के बाद अगर ए आ जाए तो ऐक्य, एक एक। अति प्लस आदि, बड़ी ई और आ है, तो क्या बना यहाँ? ई के बाद अगर कोई अलग स्वर आए तो य बन जाता है, और उसके बाद उसका जो पहला अक्षर है वो आधा बन जाता है, तो क्या है यहाँ? इत्यादि। नायक, अगर आई के बाद कोई अलग स्वर आ जाता है तो वो य में बदल जाता है, तो ये क्या बना? नायक। वन औषधि, अ के बाद कोई औ आ जाए तो क्या बनेगा? वनौषधि। ओके, चलो उसके बाद देखेंगे। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। संधि के 2 स्वरों में स्वरों का मेल होता है। संधि में 2 स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है। विसर्ग के साथ जब किसी स्वर का या व्यंजनों का मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। ओके, जल्दी से इसका उत्तर लिखो आप। उसके बाद अभी हमें संधि विच्छेद करना है और इसका भेद भी लिखना है। जैसे देखो, अभी यहाँ शब्द आप पहचान सकते हो, पहले हम भेद लिखेंगे। तथै प्लस तथैव का भेद कौन सा है? जब भी शब्द में हम देखते हैं कि 2 मात्रा है, ठीक है, शब्द में हम देखते हैं कि 2 मात्रा है, तो वो कौन सा है शब्द? दो मात्रा, वृद्ध संधि, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग करेंगे। तथा प्लस एव, तथैव, तथा प्लस, जैसे तथा प्लस एव। अभी शब्द में एक मात्रा है, तो हम क्या करेंगे उसको? कौन सा संधि है वो एक मात्रा वाला? गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। अभी इसको हम ये करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, इस तरह से। छात्रावास, अभी यहाँ शब्दों के बीच बीच आ की मात्रा है, तो ये कौन सा है? पहला हमारा दीर्घ स्वर संधि का भेद है, तो छात्रा प्लस आवास, छात्रावास। जगदीश, अभी यहाँ बड़ी की मात्रा है ना, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि है। जगत प्लस ईश, जगदीश।
उसके बाद सतसंगति, ये क्या है? सतसंगति। आपको ये कौन सा है? ये व्यंजन स्वर संधि है, व्यंजन संधि है ना, क्योंकि यहाँ दो व्यंजनों का मेल हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा? सत प्लस संगति, व्यंजन संधि है ये। और निर्जन, नीह प्लस जन, ये निर्जन यानी ये विसर्ग संधि है। आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो। लिखो। चलो अगला देखेंगे। हमें यहाँ संधि के भेद दिए हैं, तो हमें कुछ वो शब्दों को छांटना है। दुष्कर्म, ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। जगदीश, जगदीश में बीच में बड़ी ई आई है, तो ये कौन सा है? स्वर संधि। निर्जन, विसर्ग संधि। जगदम्बा, अभी यहाँ व्यंजनों का संधि हुआ है, तो व्यंजन संधि। देवर्षि, देवर्षि क्या है? देखो कौन सी मात्रा है यहाँ? छोटी ही है, तो ये किस में आ जाएगा? र, री, री है ना, तो ये स्वर संधि में आ जाएगा। हरीश, बड़ी की मात्रा है, स्वर संधि। रमेश, बड़े एक की मात्रा है, स्वर संधि। निर्मल, र है, तो ये विसर्ग संधि। दिगंबर, यहाँ व्यंजन संधि का मेल हुआ है। नीरस, नीरस, तो ये विसर्ग संधि है। सत्याग्रह, आ की मात्रा है, शब्दों के बीचों बीच ये स्वर संधि है। सज्जन, ये व्यंजन संधि है, क्योंकि ज को ज ज्वाइन है और ज का उसको मिला है, ज को ज्वाइन। अभी परोपकार, परोपकार का क्या आएगा? कौन सा संधि होगा? परोपकार। ओ की मात्रा है ना शब्दों के बीचों बीच। शब्दों के बीचों बीच अगर ओ की मात्रा है तो क्या हो जाता है? ए और ओ, तो वो स्वर संधि में है। निर्धान, विसर्ग संधि और तल्लीन व्यंजन संधि। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। ठीक है।